नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मदेश और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। चिकुवाड़ी चला वापी में चल रहे संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा महापुराण कथा के आखिरी दिन सभी चिकुवाड़ी वासी और सभी भक्तों के लिए महाप्रसाद का आयोजन किया गया था, जिसका 1000 से 1200 लोगों ने लाभ लिया। 21 नवंबर से 27 नवंबर तक आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में रोज सभी श्रोताओं के लिए कथा प्रवक्ता परम पूज्य अरुण शास्त्री महाराज जी ने रोज अलग अलग कथा का वाचन कर सभी श्रोताओं और चिकुवाड़ी परिसर को भक्तिमय कर दिया था। रोज शिव कथा, शिव पार्वती विवाह, कृष्ण कथा, कृष्ण जन्म और श्री कृष्ण और सुदामा के मिलाप और झांकियां भी दिखाई गई थी। जगत न्यूज 24 से कथा प्रवक्ता अरुण शास्त्री जी महाराज ने बताया इस वर्ष की भागवत कथा सफलतापूर्ण रही और सभी चिकुवाड़ी वासियों का सहयोग मिला और आगे भी हर वर्ष इसी तरह भागवत कथा का आयोजन होगा। इसी आशा के साथ सभी का आभार व्यक्त करते हैं। जगत न्यूज 24 गुजरात वापी से कैमरामैन तुषार सिंह राजपूत के साथ कोमल सिंह राजपूत की रिपोर्ट। जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग साथ। द्वारिका में खड़ा हूं। हाँ द्वारिका में। हाँ बाबा तुम द्वारिका में खड़े तो मेरे कृष्ण मेरे कन्हैया को घर कौन छो आए? कन्हैया कौन? नमस्कार, जगत न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं कोमल सिंह राजपूत। 21 नवंबर से 27 नवंबर तक चिकुवाड़ी चला वापी में श्रीमद् भागवत कथा का यहाँ पर कथा हो रही थी। पिछले 7 दिन से आज 7वां दिन और आज आखिरी दिन श्रीमद् भागवत कथा के समापन आज यहाँ पर हुआ है। और आज श्रीमद् भागवत कथा के समापन के अवसर पर आज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी लोगों के लिए चिकुवाड़ी में यहाँ पर सभी जो चिकुवाड़ी वासी है सभी चिकुवाड़ी वासियों के लिए महाप्रसाद का भी यहाँ पर आयोजन किया गया। तो आप देख सकते हैं कि इस तरफ जो है महिलाओं के लिए यहाँ पर महाप्रसाद रखा गया और इस तरफ मैं आपको बताना चाहूँगा, कैमरामैन से कहूँगा कि इस तरफ जो है पुरुषों के लिए यहाँ पर महाप्रसाद की व्यवस्था की गई है। और यहाँ पर जो चिकुवाड़ी में पिछले 7 दिन से श्रीमद् भागवत कथा चल रही थी उसका आज यहाँ पर समापन हुआ। आज इस श्रीमद् भागवत कथा के जो प्रवक्ता है अरुण शास्त्री जी महाराज, तो उनसे भी जानते हैं। उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कैमरामैन से एक बार फिर से दिखा दे कि आज जो यहाँ पर महाप्रसाद का आयोजन किया गया है श्रीमद् भागवत कथा चिकुवाड़ी चला में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में सभी भक्तजन और सभी लोग यहाँ पर महाप्रसाद का लाभ ले रहे हैं। भागवत कथा के जो प्रवक्ता है अरुण शास्त्री जी महाराज, उनसे जानते हैं कि किस तरह से यहाँ पर चिकुवाड़ी समस्त वासियों के लिए और सार्वजनिक श्रीमद् भागवत कथा यहाँ पर हुई है। और जिस तरह से मैंने बताया कि 21 नवंबर से 27 नवंबर तक जो श्रीमद् भागवत कथा हुई है उसके प्रवक्ता श्री अरुण शास्त्री जी महाराज हमारे साथ है, परम पूज्य श्री अरुण शास्त्री जी महाराज। और उनसे जानेंगे कि यहाँ पर चिकुवाड़ी में 7 दिन की जो भागवत कथा हुई है किस तरह से यहाँ पर लोगों का प्रतिसाद रहा और किस तरह से श्रोता रोज की कथा में यहाँ पर कितनी संख्या में उपस्थित है। श्रीमद् भागवत 21 नवंबर से शुरू हुई और आज 27 नवंबर आज इस श्रीमद् भागवत कथा का समापन हुआ है। क्या कहना चाहेंगे? कोमल जी, ये आपकी चिकुवाड़ी में आपकी सोसाइटी में जो आयोजन हुआ बहुत बड़ा आयोजन, बहुत आयोजन हुआ। यहाँ सबसे ज़्यादा बढ़कर चढ़ के जो हिस्सा लिया माताओं ने, महिला मंडल द्वारा ये आयोजित किए कथा। माताओं ने बड़ी श्रद्धा पूर्वक इस पावन कथा को सफल बनाने में अपना पूर्ण सहयोग अपने घर परिवार में सबको इकट्ठा करके और अपने धन के द्वारा सब लोगों ने अपना योगदान देकर के इस पावन कथा को सफल बनाया। बड़ी अच्छी कथा प्रतिवर्ष होती है। इस साल तो माताओं का जो योगदान था, माताओं की जो संख्या थी वो सबसे ज्यादा थी। पंडाल में कहीं जगह ही नहीं बचती थी। अभी तो आप देख ही रहे महाप्रसाद कब से चल रहा है। सुबह 8 बजे से महाप्रसाद चालू, अभी कितना 10 बज गया, ये चल ही रहा। तो ये प्रभु कृपा है सब। जिस तरह से श्रीमद् भागवत कथा 7 दिन तक चल रही है, 7 दिन तक हमने भी देखा और सुना कि यहाँ पर अलग अलग शिव कथा, शिव पार्वती विवाह, कृष्ण जन्म और कृष्ण और सुदामा मिलाप, जिस तरह से यहाँ पर रोज का अलग अलग जो कथा और दिखाया गया झांकी द्वारा, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये कथा में जो वर्णित है वो सचित्र में दिखाया जाता है। लोगों का भाव जगे, कथा को सुनाई जाती, कानों से पर नेत्र भी पवित्र हो और दर्शन लाभ प्राप्त हो तो लोगों का भाव जगता है। कैसे भगवान श्रद्धा जगती है, इसके लिए झांकियों का भी दर्शन करके एक भाव जग जाता है। भाव प्रकट करने के लिए, बच्चों का उमंग रखने के लिए और साथ ही भक्तों का भाव प्रकट हो, इसके लिए झांकी का भी प्रदर्शन वृंदावन से जो आते हैं कलाकार
आप लोगों के माध्यम से थोड़ा कर दिया जाता है भक्तों के आनंद के लिए। बाकी तो भागवत भगवान साक्षात भगवान शब्द ब्रह्म है। आज महाप्रसाद का आयोजन है और समस्त चिकोवाड़ी वासियों और बाहर के लोग भी यहाँ पर महाप्रसाद का लाभ ले रहे हैं। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि भारी संख्या में यहाँ पर भक्तजन और सभी लोग यहाँ पर महाप्रसाद का लाभ ले रहे हैं। लेकिन महाप्रसाद के लिए पूछना चाहूँगा, ये जो महाप्रसाद का आयोजन किस तरह से लोगों द्वारा सहयोग रहा है महाप्रसाद के लिए? देखिए, महाप्रसाद में लोगों ने अन्नदान, श्रमदान, जो भी जितनी भी व्यवस्था है सब भक्तों के द्वारा हर तरह से व्यवस्था की गई। किसी ने अन्न में कोई चावल का दान कर रहा है, कोई दाल का दान कर रहा है, कोई तेल का दान कर रहा है। मतलब कुल मिला के जो भी है सार्वजनिक सबका है, सब लोगों का सहयोग है। कोई कम किया, कोई ज्यादा किया, किया सब। हर वर्ष यहाँ पर चिकोवाड़ी वापी में चिकोवाड़ी चला में श्रीमद् भागवत कथा होती है। इस साल भी सफलतापूर्वक यहाँ पर भागवत कथा रही है। तो आने वाले वर्ष में जो कथा होगी उसके लिए भक्तजनों के लिए अभी से क्या कहना चाहेंगे आप? अब अभी इस साल की कथा जो है वो निर्विघ्न, और हर साल नहीं निर्विघ्न कथा होती है, कथा होती है। फिर भी जो यहाँ के जन समुदाय का जो साथ था बड़ा अच्छा था, सराहनीय था। हम चाहेंगे अपने साथ महापुराण की कथा हो, भक्तों की बड़ी इच्छा गुरु जी कथा की क्रम जो है धारा कभी न चलती ही रही। तो जब तक प्रभु की इच्छा होगी तब तक कथा चलेगी। जी धन्यवाद जगत न्यूज़ 24 से बात करने के लिए। तो ये थे आज जो श्रीमद् भागवत कथा चिकोवाड़ी चला में 21 नवंबर से लेकर 27 नवंबर तक यहाँ पर हुई है। और इसके जो कथा प्रवक्ता है अरुण शास्त्री जी महाराज, उन्होंने बताया कि किस तरह से 7 दिन की कथा रही और खास करके महिलाओं का यहाँ पर ज्यादातर श्रोता के रूप में यहाँ पर महिलाएं रोज यहाँ पर रहती थी। और आज आखिरी दिन भी भारी संख्या में लोग यहाँ पर थे और महाप्रसाद का भी लाभ ले रहे हैं। अगले वर्ष जो श्रीमद् भागवत कथा होगी उसके लिए भी महाराज जी ने बताया कि किस तरह का श्री महापुराण होगी। और इस वर्ष की कथा का समापन हुआ है। जी धन्यवाद जगत न्यूज़ 24 गुजरात वापी से कैमरामैन तुषार सिंह राजपूत के साथ कोमल सिंह राजपूत। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जगत न्यूज 24 और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।